अग्निवीर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले हम डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप की कट ऑफ, जो कि आपका 012022 बैच के लिए यहाँ पर रहने वाली है। सबसे पहले सभी कैंडिडेट्स ध्यान देंगे, इसमें न कि सिर्फ हम कट ऑफ का डिस्कशन करेंगे बल्कि पूरा एनालिसिस, जो भी बच्चों के दिमाग में क्वेश्चंस चलते हैं कि सर सेक्शन वाइज कट ऑफ क्या रहेगी, एक्स ग्रुप की पोस्ट ज़्यादा है या वाई ग्रुप की पोस्ट ज़्यादा है। ठीक है, यदि मैं एक्स में ग्रुप में फ़ेल हो गया तो वाई ग्रुप में क्या फ़ेल हो जाऊंगा। तो मतलब एक्स वाई मैंने बहुत भरा है तो वाई के लिए मैं पास हो गया तो एक्स में क्या मैं दोनों में फ़ेल कर देंगे। इसके साथ ही टोटल कैंडिडेट्स फेज सेकंड के लिए कितने पास होंगे, फेज सेकंड में कितने बच्चे आउट होंगे और मेडिकल में कितने बच्चे आउट होंगे, पीएसएल में कितने आएंगे, वेटिंग लिस्ट में कितने आएंगे। और इसके साथ ही एक्स ग्रुप की कट ऑफ 2017 से लेकर 2021 तक क्या थी और 2022 को 012022 इंटेक में क्या रहने वाली है और वाई ग्रुप की कट ऑफ क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आपसे डिस्कशन करने वाले हैं विद आपको प्रीवियस पूरा डाटा यहाँ पर लेते हुए। यदि आप चैनल पर नए हो, नए कैंडिडेट हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हो, जिससे आप इस कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए तैयारी कर सकते हो। और आपका अब की बार कितने यानी 2 लाख बच्चों ने ज़्यादा ने फॉर्म फिल किया है, तो आपके मतलब कितना कट ऑफ है आपको यहाँ पर क्राइटेरिया होना चाहिए, जिससे आप सेफ जोन में रहे आपके फेज सेकंड के लिए भी और फाइनल आपके इनरोलमेंट लिस्ट के लिए भी। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स ध्यान देंगे। सबसे पहले हम आपके मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया की बात करते हैं। इन्होंने क्या है, एयरफोर्स XY ग्रुप में आपके यदि आप एक्स ग्रुप का फॉर्म फिल किया है और वाई का बोथ किया है या वाई ग्रुप का किया है, तो आपको ध्यान रखना है इंग्लिश में मिनिमम 50% इंडियन एयरफोर्स मांगता है, आपके रिटर्न में 50% होना चाहिए, फिजिक्स में आपके 10 नंबर होने चाहिए और मैथ में भी आपके 10 नंबर होने चाहिए। ये 10 नंबर आपके 25 मार्क्स में है, ये 10 नंबर 25 मार्क्स में है, लेकिन इंग्लिश के जो ये 10 नंबर है वो 20 मार्क्स में से हैं। आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके साथ ही रागा पोर्शन की बात करें तो रागा 30 का टोटल होता है, 30 में से 15 का है, यानी कि रागा में भी आपको 50% यहाँ पर मार्क्स होने अनिवार्य यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद टोटल मार्क्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि एक्स ग्रुप के टोटल मार्क्स यहाँ पर 70 का एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया जाता है, वाई ग्रुप का टोटल जो कंडक्ट कराया जाता है वो आपका 50 का कंडक्ट कराया जाता है। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन में जब आपका रिजल्ट आता है तो उसमें लिखा होता है कि ऑब्टेन आपने इतने प्राप्त किए, कट ऑफ हमारी इतनी गई है। ठीक है, आपके ने कट ऑफ को पार किया है तो यहाँ पर ग्रीन सिग्नल हो जाते हैं। यदि आपने कट ऑफ को पार नहीं किया है तो दोनों तरफ आपके रेड सिग्नल है और फेज सेकंड के आप एडमिट कार्ड यहाँ पर डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट वाई भी मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ पर होता है। इसके साथ ही ध्यान रखना, जिन बच्चों ने एक्स और वाई बोथ फॉर्म फिल किया है उनको ध्यान रखना है कि आपका इंग्लिश का एक ही एग्ज़ाम होता है एक्स और वाई के लिए, और वाई का यदि स्पेशल वाई का ही किया है तो इंग्लिश का तो अलग से होगा ही, आपको पता है रागा के साथ, और स्पेशल एक्स का ही किया है तो फिजिक्स और मैथ के साथ इंग्लिश का तो होगा ही। अब कई कैंडिडेट्स की क्यूरी थी कि क्या सर हम यदि यदि एक्स ग्रुप में पास हो गए और वाई ग्रुप में यदि हम पास नहीं हुए तो क्या हमें दोनों में हमें पास नहीं करेंगे। तो ये एक झूठ है। यदि मैं आपको क्लियर बात बताऊं, यदि आप एक्स ग्रुप में आपके मार्क्स आ रहे हैं और आप कट ऑफ को पार कर रहे हैं तो आपका वहाँ ग्रीन हो जाएगा आपका एक्स ग्रुप का जो पोर्शन है, और यदि वाई में आप क्राइटेरिया को पार नहीं कर पा रहे हैं तो वो रेड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको दोनों में फेल यहाँ पर नहीं किया जाएगा। आप यहाँ पर जिसमें आपके अच्छे मार्क्स है उसमें आपको पास कर दिया जाएगा, कि जिसमें आप कट ऑफ को पार कर रहे हैं और आप सेकेंड फेज़ का एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये सारी बातें थी। दूसरी कंडीशन में एक बच्चों की क्यूरी भी होती है कि सर जो हमारे यहाँ पर एक्स ग्रुप की कितनी पोस्ट होती है, तो मैं बताऊं लगभग आपको अब की बार बताया गया कि आपके एक्स ग्रुप अप्रोक्स XY ग्रुप की टोटल कट ऑफ 3000 है, सॉरी पोस्ट 3000 है। यदि मैं डिस्कशन करूं तो एक्स ग्रुप में आपको ध्यान रखना है, एक्स ग्रुप में अब की बार जो आपकी पोस्ट रहने वाली है वो लगभग 2000 के समथिंग पोस्ट है। ये 200-400 ऊपर भी जा सकती है,
लगभग मेरे अनुसार ये हमेशा 2400 के आसपास रहती है, इस चीज़ को ध्यान रखना। इसके साथ ही वाई ग्रुप के बारे में बात करूँ तो वाई ग्रुप की आप सभी को पता है 1000 पोस्ट के समथिंग या 1200 पोस्ट के समथिंग यहाँ पर रहती है, ठीक है। अब की बार इन्होंने 3000 पोस्ट के समथिंग लिखा है और कहा भी है कि एयरफोर्स के अनुसार ये पोस्ट आपकी बढ़ाई जा सकती है, इन्होंने सारी बातें बताई है। अब कहेंगे कि सर फेज़ सेकंड के लिए कितने कैंडिडेट्स को पास किया जाता है, तो प्रीवियस डाटा यदि आप उठाकर देखोगे तो आपको ध्यान रखना, प्रीवियस डाटा के अनुसार टोटल 17,000 यानी कि लगभग 18,000 कैंडिडेट्स को पास किया जाता है, जो कि आपका लगभग हम कह सकते हैं 5 से 6 गुना आपका 3,000 पोस्ट अब की बार है, तो लगभग 18,000 कैंडिडेट्स को यहाँ पर पास किया जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब आप कहोगे कि सर लेंगे तो 3,000 लेकिन 18,000 पास कर रहे हैं, इसका क्या मतलब, तो आपको ध्यान रखना है 60% कैंडिडेट्स जो बाहर निकलेंगे वो आपके फेज़ सेकंड से बाहर निकलेंगे, ठीक है, फेज़ सेकंड से यहाँ पर बाहर निकलेंगे। और इसके साथ ही जब से 40% जो कैंडिडेट्स बचेंगे उसमें से 30% कैंडिडेट्स आपके मेडिकल में अनफिट होंगे, ठीक है, मेडिकल में बाहर निकलेंगे और बचेंगे वही 4,000 से 5,000 कैंडिडेट्स, जिसमें से आपको 4,000 के समथिंग कैंडिडेट्स बचेंगे, जिसमें से 3-3,500 की यहाँ पर आपकी एनरोलमेंट लिस्ट में नाम आ जाएगा और 300 से 400 होगा उनका वेटिंग लिस्ट में नाम आपका प्रोवाइडेड कर दिया जाएगा। ये इंडियन एयरफोर्स का टोटल यहाँ पर फंडा रहने वाला है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा क्लियर आपको बताऊंगा डाटा कि 2017 में आपको ध्यान रखना है, जब पहली बार इंडियन एयरफोर्स ने ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था उस समय कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है। तो उस समय एक्स ग्रुप की जो कट ऑफ है वो आपकी कितनी गई थी, 38, ठीक है। और इसके साथ ही वही कट ऑफ वाई ग्रुप के समथिंग कितनी गई थी, 36 कट ऑफ गई थी, राइट। ये आपके टोटल 70 में से गई थी एक्स ग्रुप की और वाई ग्रुप की आपके कितने 50 में से गई थी, जब आपके कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, पहली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम था, इजी पेपर था, ये सारी बातें थी। फिर इसके बाद दूसरा जब 2018 में कंडक्ट किया तो उस समय एक्स ग्रुप की विद नेगेटिव इतना इफेक्ट गया कि 27.25 आपके कितनी गई आपके एक्स ग्रुप की, और वाई ग्रुप की वही 29-28, एग्जैक्ट डाटा ध्यान नहीं है, लेकिन वाई ग्रुप की लगभग 29 के समथिंग कट ऑफ गई थी। इसके बाद 2018 में दूसरा एग्ज़ाम हुआ, फिर 2019 में हुआ, फिर 2019 में और हुआ। तो 2018 में एक एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ नेगेटिव के साथ, वो 33 कट ऑफ हुई। फिर इसके बाद 2019 में उसकी कट ऑफ 42 से 43 गई। फिर इसके बाद 2019 का जो लास्ट इंटेक था उसमें 28.25 यहाँ पर कट ऑफ गई, ठीक है। एक्स ग्रुप की बारे में बात कर रहा हूँ। अब आप कहोगे सर वाई ग्रुप के बारे में आप बात क्यों नहीं कर रहे। यदि मैं वाई ग्रुप की बात करूँ तो वाई ग्रुप की कट ऑफ हमेशा जो घूमती है वो 30 से 33 के इर्द गिर्द यहाँ पर घूमती है, यानी कि 33 तक तो फिक्स फिनिश हो लेती है, 33 पर तो आपका इनरोलमेंट लिस्ट है वो यहाँ पर आ जाती है। अब यहाँ पर जो आपकी सारी प्रीवियस कट ऑफ आपने देखी कि आपकी इतनी कट ऑफ थी, ऊपर नीचे अप डाउन सेक्शन वाइज कट ऑफ जा भी रही थी, तो आपको पता है कि एक बार आपकी कट ऑफ है वो हाई होती है एक्स या वाई की दोनों की, और एक बार कट ऑफ आपकी 6 मंथ के बैच में, एक 6 मंथ में तो आपकी हाई होती है, एक 6 मंथ में लो होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। जो 12th पास कैंडिडेट्स जब निकलते हैं जब तो कट ऑफ नॉर्मल लो होती है, और जब 12th पास कैंडिडेट जब आपकी कोचिंग कर लेते हैं, जब उनमें अच्छा जोश देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन में उनकी कट ऑफ हाई यहाँ पर रह जाती है। तो ये सारी बातें अब मैं अनुमानता आपको कट ऑफ यदि मैं डिस्कशन करूँ, क्योंकि अब की बार कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा रहने का अनुमान है। एक्स ग्रुप की कट ऑफ हमारे चैनल के द्वारा 45 कट ऑफ मिनिमम यहाँ पर रहने का अनुमान है, और वाई ग्रुप की कट ऑफ मिनिमम 33 यहाँ पर फेज सेकंड के लिए रहने का अनुमान है, ठीक है। ये अभी ओनली फेज सेकंड के लिए। फाइनल इनरोलमेंट लिस्ट आपका जब फेज फर्स्ट का आ जाएगा, मेडिकल आपका कैसा होता है, आपका फेज सेकंड में आपका किस तरह का फिजिकल में परफॉर्मेंस रहता है, ठीक है, आपका जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें किस तरह का परफॉर्मेंस रहता है, वो सारी बातें फिर बता दी जाएगी। अब आप कहोगे सर इतनी कट ऑफ कैसे रहेगी, तो आपको ध्यान रखना है भाई, 2 साल के बच्चों को छूट दे दी गई है। इसमें मैच्योर कैंडिडेट्स जो एग्ज़ाम दे देकर धक्के खा कर एयरफोर्स में जिनका नहीं हुआ, कोई मेडिकल में अनफिट था, कोई फिजिकली प्रॉब्लम थी, कोई बच्चा एज लिमिट से बाहर हो गया था, ठीक है, टैलेंट अच्छा था, तो अब उनको 2 साल की छूट मिल गई है।
है तो वे सिर्फ मॉक टेस्ट पर ध्यान दे रहे हैं और उन बच्चों के हमेशा ही 45 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 50 मार्क्स आ रहे हैं, कोई 55 आ रहे हैं 70 में से, कोई 40 प्लस वाई ग्रुप में आ रहे हैं। तो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, नई कैंडिडेट्स है उनमें भी जोश है, उनमें भी अच्छा यहाँ पर करने की तत्परता है, तो वे भी बेस्ट करेंगे। जिनको सीट निकालनी है नए पुराने वो सीट निकालेगा, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं कट ऑफ में लोचा यहाँ पर रहने वाला है, इस कट ऑफ को एनालिसिस को आपको ध्यान रखना है। तो मेरे हिसाब से सारा डाटा मैंने एनालिसिस किया, आप समझ चुके होंगे। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर सकते हो, अपने चैनल पर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। इस चीज़ को आपको फेस फर्स्ट को ध्यान रखते हुए 45 एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप 33 आपको ध्यान रखते हुए तैयारी करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको कम बता देता हूँ, लॉलीपॉप दे दूँ कि नहीं यार आपके सिर्फ 30 नंबर ही जाएगी, आप राजी हो जाओ, तो वो एक गलत है, क्योंकि अनुमानता इतनी है। और आप कहोगे कि सर पेपर का स्टैंडर्ड लेवल भी ध्यान रखना है, तो पेपर का लेवल आपका हमेशा एक्स वाई ग्रुप का हमेशा ही सेम रहा है। मैंने जब भी एग्ज़ाम दिए 2017 से, जब भी एग्ज़ाम मेरा क्वालिफाई हुआ है, मेडिकल बेनिफिट हुआ, जब तक भी मैंने देखा है 2-3 साल सेम पोर्शन रहा है एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का। पेपर का लेवल सेम रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता, क्योंकि पेपर कभी भी बाहर निकल के नहीं आता और वो पेपर के लेवल को एक स्तर पर ही मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, तो उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अब की बार ज़्यादा इफेक्ट 2 साल की वजह से पड़ेगा जो बच्चों को छूट मिली है। आगे फिर देख लेना, अगली बार फिर कट ऑफ में डाउन मिलेगा, 4 से 5 नंबर का लॉस मिलेगा, ये ध्यान रखना अगले सेशन में। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।